इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड भी बताना मेरा काम। और कैमरे पे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी सदाशिव। और देखिए हम दोनों आप पहुंचे। अब राजस्थान नहीं आ पहुंचा हूं मैं, दरअसल मैं हूं यूपी में ही, और मैं पहुंच चुका हूं कुशीनगर। ये भगवान बुद्ध की नगरी है, लेकिन मैं ऊंट पर सवार हो गया क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं क्या कि ऊंट की भी सवारी होती है। हम बुद्ध घाट पर हैं और ये देखिए भगवान बुद्ध के यहाँ पर त्याग, उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। वहीं चुनावी मूड जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं। इलेक्शन की राम राम का सफर जो हमारा पहुंच चुका है और ऊंट की सवारी करते करते अब हम चलेंगे, पूरे कुशीनगर में घूमेंगे। कुशीनगर की बात करें तो 2014 और 2019 की बात की जाए तो आपको बता दें यहाँ बीजेपी का कमल खिला। 2019 में यहाँ विजय दुबे चुनाव जीते, बीजेपी ने फिर से उन पर दाव चला है। अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो देखिए समाजवादी पार्टी की हम बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अजय प्रताप को मौका दिया है। अगर हम बात करें बीएसपी की, बीएसपी के यहाँ से शुभ नारायण मैदान में है। और अगर हम बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य, जी हाँ पीएसएसपी के उम्मीदवार है वो, स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहाँ चुनावी ताल ठोक रहे हैं, इसलिए हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है। लेकिन क्या बीजेपी की हैट्रिक लगेगी, यही जानेंगे हम। जगह जगह चलेंगे, लोगों से चुनावी मूड समझेंगे इलेक्शन की राम राम के जरिए। क्या बीजेपी आएगी या यहां से जाएगी, क्या है माहौल कुशीनगर का, भगवान बुद्ध की नगरी में क्या है चुनावी माहौल, यही समझने के लिए हम इलेक्शन की राम राम के सफर को जगह जगह इलाकों में लेकर चलेंगे। लेकिन यहां देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि विजय दुबे फिर से सांसद बनेंगे, क्या वो हैट्रिक लगाने में कामयाब हो पाएंगे। हालांकि 2014 में वो चुनाव नहीं लड़े थे, 2019 में उनको मौका दिया गया था, लेकिन 3 बार से यहाँ कमल खिलेगा नहीं खिलेगा तीसरी बार भी, यही जानने के लिए अब चलते हैं कुशीनगर और लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। इलेक्शन की राम राम का सफर कुशीनगर में चल रहा है और देखिए हम बुद्धा घाट पर हैं, नौका विहार। यहाँ पर देखिए बोटिंग का लुत्फ उठाने के लिए लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन अब चुनावी मूड जान लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, उनसे हम जानेंगे। प्रमोद बताएंगे कि यहाँ समीकरण क्या है। प्रमोद, क्या समीकरण बन रहे हैं इस बार? क्योंकि कुशीनगर एक पर्यटन क्षेत्र है तो यहाँ पे विकास हुआ है, क्योंकि 10 साल यहाँ पे भाजपा ने शासन किया है और 10 साल के कार्यकाल में विजय कुमार दुबे 5 साल रहे हैं, उससे पहले राजेश पांडे जी रहे हैं। उन्होंने पर्यटन को लेकर भी काफ़ी विकास किया है और 5 साल 2019 से लेकर 24 तक का भी अगर विकास देखा जाए तो विजय दुबे के द्वारा अच्छा विकास किया गया है, जिसको लेकर जनता बेहद खुश है। बात की जाए यहाँ पे बसपा की या सपा गठबंधन की तो कांटे का टक्कर तो दिख रहा है, लेकिन उतना खास प्रभाव नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य का इम्पैक्ट क्या है? स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई खास इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार उन्होंने दल बदला है, जिसकी वजह से जनता कंफ्यूज है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। ये इसका कारण है। तो चलिए हमारे सहयोगी प्रमोद ने बता दिया है यहाँ पर कि क्या माहौल है, और प्रमोद ने ये जानकारी दी है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। लेकिन विजय कुमार की कह रहे हैं कि विजय कुमार दुबे ने यहाँ काम किया है, लेकिन जनता को कितना काम पसंद आता है, क्या जनता उन पर भरोसा करेगी। जगह जगह चलेंगे और लोगों से समझेंगे कि बीजेपी आ रही है, जा रही है, जनता बदलाव चाहती है। तो देखिए कुशीनगर में है और कुशीनगर से आपको बता दें कि हमारे साथ विजय कुमार दुबे जी हैं और जो दूसरी बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पिछली बार भी इन्होंने कमल खिला, उनसे खास बात करते हैं। सर जगह जगह जा रहे हैं, नड्डा जी भी आए, सीएम योगी के भी है, किस तरह का उत्साह मिल रहा है, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? उत्साह तो अगर आप गए हैं तो देखे ही होंगे जी। ये उत्साह है, इस बात का संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई किसी दल का स्थानीय प्रत्याशी तो मिला नहीं। इस जाति समीकरण पर खेल खेलने वालों को सबक मिलेगा, वही उत्साह है। 4 जून को इन लोगों को सबक मिलेगा, क्योंकि जिसके पास समाज और राष्ट्र प्रदेश किसी भी क्षेत्र के लिए कोई ना विकास का मुद्दा है, ना एजेंडा है, तो ये तो शुरू का खेल है, कोई नया तो है नहीं, तो पुराना खेल है इन लोगों का। लेकिन 2014 के बाद से आप जानते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के प्रति जो समाज का अटूट विश्वास है कि 2014 के बाद ये भूल गए कि इनकी दुकानें बंद हो चुकी हैं। जो न 14 में खुला
न 17 में खुला, न 19 में खुला, न 22 में खुला और न खुलेगा 2024 में। तो विकास चलेगा या पीडीए फॉर्मूला? विकास, विकास चलेगा, सुशासन चलेगा, सुरक्षा चलेगा और असहाय परिवारों का आत्मनिर्भरता चलेगा। लड़ाई किससे? समाजवादी पार्टी, बीएसपी या स्वामी प्रसाद मौर्य? जब स्थानीय कोई है नहीं तो इन बाहरी जो विदेशी आए हैं, ये आए हैं तो पैसेंजर से ज़बरदस्ती लाए गए हैं, लेकिन जाएंगे यहाँ से माननीय मोदी जी के वंदे भारत से। लड़ाई किसी से नहीं है। लड़ाई जब कोई निकटतम हो तो बताया जाए। ये बहुत दूर दूर है लोग। विजय कुमार दुबे की अगर फिर से विजय होती है तो क्या विजन लेकर चल रहे हैं, क्या मिशन लेकर चल रहे हैं कुशीनगर के लिए? विकास, बड़ी योजनाएं बहुत से धरातल पर आए। पिछले कार्यकाल में 2 साल के कोरोना के व्यवधान के बावजूद आप जानते हैं 25 साल से अर्धनिर्मित हवाई अड्डे को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिलवाया गया। उड़ान अभी व्यवस्थित नहीं है आईएलएस की कमी से। तो देखिए हम पडरौना इलाके में आप पहुंचे हैं इलेक्शन की राम के जरिए, और ये जो है कुशीनगर का इलाका है। पडरौना इलाके में देखिए वहाँ चाय कॉफ़ी की दुकान है, वहाँ चलते हैं और लोगों से चुनावी मूड को समझते हैं कि आखिरकार क्या माहौल है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार भैया कॉफ़ी वाले से, भैया चल रही है कॉफ़ी की दुकान? हाँ सर, बढ़िया चल रही है। अब चुनाव चल रहे हैं? हाँ, चुनाव चल रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है? माहौल बढ़िया है। भाजपा है? भाजपा तरफ आ जाएगी? हाँ, आ जाएगी। अच्छा, बीजेपी लग रहा है? हाँ, एकदम एकदम तो क्यों भरोसा है? बढ़िया है, मतलब सुशासन बढ़िया है। विजय दुबे जी का कमल खिल जाएगा? हाँ, एकदम कमल खिलेगा, एकदम कमल खिलेगा। लग रहा है कि मोदी जी ठीक काम कर रहे हैं, ग्राउंड पर काम कर हाँ, रहे एकदम बढ़िया है। हैं। एकदम काम। हाँ। चलिए उधर कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या माहौल है। हाँ जी सर, चुनाव आ गए? एकदम आगे सर, मैं भी आ गया पडरौना में। एकदम आगे। क्या माहौल है सर? बहुत अच्छा माहौल है। किसका? भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी यहाँ? एकदम। अच्छा, क्यों, मतलब आपको क्यों भरोसा है कि बीजेपी जीत जाएगी? कि बताइए मोदी के पास है क्या? वो हमारे लिए तो कर रहा है अच्छा, ना, उसकी बीवी है ना बच्चे हो, किसके लिए कर रहा है? वो हमारे लिए करता है। मोदी जी ने भी कहा था कि मेरे पीछे कोई रोने वाला नहीं है। हाँ, बस इसी हमारे, हम उनके पीछे हम हैं। लेकिन विपक्ष तो यही कहता भैया इनके पीछे रोने वाला कोई नहीं है, तो इसलिए हम परिवार की चिंता। हम है ना उनके पीछे। अच्छा। यहाँ के भारतवासी है पूरे, खड़ा पूरा भारत उनके पीछे है। भारत के वजह। चलिए उधर भी कुछ लोग बैठे हैं, सर से पूछता हूँ। सर, लग रहा है बीजेपी आएगी जाएगी? अरे एकदम 400 पार का नारा। हाँ। और 400 पार का नारा एकदम बुलंद है, और ये नारा हमारे मोदी जी ने नहीं, हाँ। भारत की एक एक सम्मानित जनता ने दिया है। और सम्मानित जनता ने इस बार ठान लिया है कि 400 पार करके मोदी जी को पुनः प्रधान सेवक के रूप में पूरी भारत की एक एक नागरिक, एक एक जनता देखने जा रही है। और एकदम यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे प्रत्याशी हैं विजय कुमार दुबे जी, 8 लाख पार का नारा यहाँ कुशीनगर की जनता ने दिया है। ये हमारे सांसद ने नहीं दिया, यहाँ की जनता ने दिया है। विपक्षी तो हम लोगों को 6 लाख दे रहे हैं। दुबे जी जीत जाएंगे? अरे भाई, विपक्षी हम लोगों को 6 लाख वोट दे रहे हैं। अच्छा, विपक्षी 6 और आप यहाँ के हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जब विपक्षी हमें 6 लाख दे रहे हैं तो 6 लाख तो पिछले बार हम लोग पाए थे। आपको लग रहा है कि यूपी में 80 सीट की बात करिए बीजेपी, 80 हो जाएगी? थोड़ा सा हम लोग बाहर चले, एक चीज मैं आपको दिखा दूं। चलिए भैया, हमें बाहर लेके चल रहे हैं। चलिए नेताजी हमको बाहर लेके चल रहे हैं। 8 लाख पार होगा। हाँ चलिए, तो मैं चाहूंगा हाँ कैमरामैन से, भाई दिखाइए कैमरामैन। हाँ, ये वही सड़क है जो 2014 से पहले हाँ। यहाँ से 28 किलोमीटर रामकोला, हाँ। सॉरी कप्तानगंज, हाँ। और यहीं से 14 से 15 किलोमीटर रामकोला। जब हम लोग 2014 से पहले हमारे सम्मानित लोग जब यहाँ से जाते थे नागरिक जनता, तो उनको 2 से 2.5 घंटा लगता था रामकोला पहुँचने में, 3 से 3.5 घंटा लगता था कप्तानगंज पहुँचने पे। ये सांसद साहब ने बनवाई? हाँ जी, 2014 के बाद से जो सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, हमारे गुड्डू पांडे जी सांसद बने, भाजपा के द्वारा कराया गया विकास है। आदरणीय विजय कुमार दुबे नेताजी हमसे कह रहे हैं कि ये सांसद साहब ने कराया। और एक यहाँ की जो सड़क देख लीजिए, ये जाती है खड्डा और छितौनी। गाड़ियां तो जाती थी 2014 से पहले, लेकिन बीच में ही एक्सल टूट जाता था, यानी चक्का सड़कें फट जाता था। बहुत ही खराब सड़कें। यहाँ पे तमाम सड़कों का जाल आप देखेंगे। ये जो लाइट दिख रहा है, ये पडरौना के नगर पालिका के नगर सेवक अपने आप को कहते हैं, वो विनय जायसवाल जी हैं।
उनके द्वारा ये लाइट लगा है। जब आप रात में आएंगे और जब इसका नज़ारा देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत बड़े सिटी में आप हैं। ये विकास है, ये विकास। काम हुआ है नहीं? बहुत बढ़िया काम हुआ है। किसने किया? मोदी जी ने। मोदी जी ने। जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री इसी बार? बिल्कुल 100% है। 100%। 100% कह रहे हैं लोग हैं जी। यहाँ मतलब कि आपको लग रहा है कि मौजूदा सांसद ने विजय कुमार दुबे जी ने काम कराया? बहुत अच्छा काम कराया, काम कराया, बहुत अच्छा काम कराया, लौट जाएंगे फिर से? एकदम 101%। नहीं लौट जाएंगे। उसमें कोई दो राय है ही नहीं है। हाँ। क्योंकि हम लोग तो व्यापारी वर्ग के हैं और व्यापारी का अगर कहीं सुरक्षित होते हैं तो वहाँ पे सबसे सुरक्षा, उससे ज़्यादा सुरक्षा किसी के लिए नहीं होती है। पहले ऐसा होता था कि हम लोग शाम को पैसा लेके जाने में डर लगता था, आज से 10 साल पहले। आज हम बिंदास जहाँ भी चाहे राज्य के किसी कोने में जा सकते, कोई डर नहीं है। आ रही है बीजेपी, जा रही है? 100% आ रही है अभी, आ रही है एकदम 100% आ रही चलिए दुकानदारों से भी पूछ रहे हैं पडरौना इलाके में। भैया चुनाव आ गए? जी आ गए। मैं भी आ गया आपके यहाँ। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका। स्वागत कर रहे हैं हमारा। क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो किसी पार्टी से नहीं है, हम लोग इंडिविजुअल वोट की बात करेंगे तो हम लोग परिवर्तन की तरफ हैं। परिवर्तन सर, परिवर्तन या फिर से बीजेपी? परिवर्तन है? परिवर्तन ही ठीक है, परिवर्तन लिया गया है। अच्छा, बदल रहा है मतलब माहौल। हाँ, कुछ बदल रहा है इधर। अच्छा, तो चलिए अब जगह जगह चलेंगे और भी लोगों से समझेंगे कि आखिरकार मूड क्या है जनता का, और क्योंकि हम कुशीनगर में घूम रहे हैं और लोगों का चुनावी मूड समझ रहे हैं। तो देखिए हम मेहंदीगंज में घूम रहे हैं और चुनावी मूड को समझ रहे हैं। उधर चाचा जा रहे हैं। चाचा कहाँ जा रहे हो? अरे जा रहे हैं पडरौना। पडरौना जी। और चुनाव है अब चाचा? हाँ ठीक है, मोदी जी को दिया जाएगा। मोदी जी? जी। भाभी जी आपको भी लग रहा है? हाँ। मोदी जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री? हाँ हाँ बन जाएगा, मोदी जी है? बन जाएगा। हाँ हाँ सही ये काम किया इन लोगों ने? हाँ काम किया। काम है तो सुविधाएं, आपको सुविधाएं मिल रही हैं? कुछ भी नहीं मिले हैं। कुछ भी नहीं मिले? फिर भी मोदी जी को देंगे? हाँ तब वो देंगे। अच्छा। उनको राशन खाते हैं, उनको नमक खाते हैं। नमक खाते हैं। चलिए देखिए मेहंदीगंज में है, हम लोगों से चुनावी मूड जान रहे हैं। भैया हाँ, चुनाव चल रहे हैं, क्या माहौल है? माहौल क्या है, सब है जैसे आप लोगों को पता ही है माहौल क्या, किस बारे में। हमें क्या पता, यही तो पूछने आए हम लोग भी। देखिए कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे तो सब सारी पार्टियाँ हैं, फिर भी जहाँ पे जिसको देना है वो तो देवे करेगा। अब बीजेपी आएगी जाएगी? बीजेपी तो इस बार आएगी। मोदी जी बन जाएंगे प्रधानमंत्री? जी बनेंगे। मोदी जी बन जाएंगे? जी जी। मतलब लग रहा है काम हुआ ग्राउंड पर, जैसे गुंडागर्दी, बिजली, सड़कें बेहतर हुई? बिल्कुल बिल्कुल बेहतर हुई। जी जी। और कोई पार्टी नहीं है, सब सपा या बीएसपी? जी सब पार्टियां हैं, सब में है, लेकिन मान लीजिए कुछ इनका भी, जैसे कि इस समय हवा इस बार भी पूरा एकदम कंप्लीट है बीजेपी का। ठीक है जी। चलिए भैया से चुनावी मूड जान रहे हैं और भैया कह रहे हैं बीजेपी। किसका लग रहा है माहौल? ये भाजपा जीत रही है, सब पूरा मोदी है, पूरा देश मोदी, घर घर मोदी। घूमते घूमते लोग, महिलाएं मोदी मोदी, सही कह रहे हैं, मोदी जी आएंगे? हाँ लग तो रहा आएंगे, लग रहा है, कंफर्म नहीं लग? एकदम कंफर्म। अच्छा हाँ आ रहे हैं। तो यहाँ आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर काम हुआ, योजनाएं मिल रही हैं, सुविधाएं, चीजें बन रही नहीं हैं? काम तो हुआ है, इसमें तो कहीं दो रहा नहीं। हाँ तो विजय दुबे मार जाएंगे बाजी? लग तो रहा है एकदम पूरा। दुबे जी खिलाएंगे कमल? नहीं एकदम कमल खिलाएंगे। 3 लाख से ऊपर, 5 लाख से ऊपर जीत होगी। 8 लाख पार है विजय दुबे। 8 लाख? ये समीकरण कैसे बनाया आपने? ये समीकरण वोट से बनाया। 6 लाख बिना काम किए 6 लाख वोट पाए थे विजय दुबे। इस बार तो इतना काम किया विजय दुबे ने। ये 4 लेन सड़क देख लीजिए, वहाँ नहर की पटरी से देख लीजिए, पडरौना से एकदम नेपाल बॉर्डर तक, पडरौना से वहाँ सालिकपुर तक पूरा सड़कें बनी है। फ्लाईओवर देख लीजिए, कृषि विश्वविद्यालय देखिए, मेडिकल कॉलेज देख लीजिए। इतना ग्राउंड पे काम किया है विजय दुबे ने। काम किया है सर, लग रहा है काम किया है दुबे ने। जी भाई साहब ने गिनाया ना ये काम अभी को। सारे काम धरातल पे हुए हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं मेरी गारंटी पर भरोसा करिए, है उनकी गारंटी? 400 पार है। 400 पार है। 400 बिल्कुल 400 पार। ज्यादा तो नहीं बता रहे? ज्यादा नहीं है, कम भी नहीं। 400 से एक ही अधिक हो, लेकिन 400 पार की गारंटी है। 400 पार की गारंटी। और यहाँ यूपी में? यूपी में 90% जो है कि क्या 80 लग रहा है? 70 के अबव रहेगा। वही तो 70 ठीक ठाक आंकड़ा। 80 बहुत से 80 कह देते हैं। 80 तो बहुत ज्यादा हो जाता है ना। 70 प्लस। 70 प्लस। 80 तो नहीं है पूरा ना, 70 प्लस 75 हो सकता है। और कुशीनगर में 8 लाख पार। 8 लाख? 8 लाख पार। इतना?
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये सपा बेचारे बीएसपी मेहनत कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य वो भी तो काटेंगे वोट। स्वामी प्रसाद मौर्य का यहाँ मूल कोई आधार नहीं, वो तो प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, उनको प्रतापगढ़ में लड़ना उनको चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बात आप कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य किसके हैं? किसी के नहीं हैं। वो अखिलेश यादव के नहीं हुए, हारने के बाद उनको एमएलसी बनाए, राष्ट्रीय महासचिव बनाए, उसके बाद किस बेस पे यहाँ वोट मांगने आ रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य को त्यागपत्र देना, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। किसी भरोसे सनातन को गाली देते हैं, किसी भरोसे लायक नहीं है, किस बेसिस पे वोट मांगेंगे? सनातन को गाली दे। बाबा तुम बताओ क्या माहौल है? ठीक है। किधर? भाजपा 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 आ जाएगी भाजपा यहाँ? है? फिर से आएगी। तो क्यों बाबा, क्यों? आप लोग किसान हैं तो किसानों को कोई सुविधाएं मिल रही है? नहीं, अरे किसानों को जैसे किसान सम्मान निधि भी मिल रही है और हर तरह की चीजें जो गुंडागर्दी गांव में चोरी चकारी हो जाती थी वो रुकी है? नहीं, सब समाप्त हो गई है। रुकी है? गुंडागर्दी समाप्त हो गया है। ये बड़ी बात है। बुलडोजर बाबा, गुंडागिर्दी तो एकदम बिल्कुल, बहू बेटियां एकदम सुरक्षित है यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में। इन्हीं का नकल करके और प्रदेशों में उसको लागू किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। बुलडोजर भी वोट दिलवा रहा है बाबा का, जो बुलडोजर कहीं न कहीं बुलडोजर का अभाव पड़ा है। लेकिन अभी देखा जाए तो कुशीनगर का समीकरण त्रिकोणीय समीकरण चल रहा है। त्रिकोणीय समीकरण, ये मुद्दा समीकरण चल रहा है और कुछ वोट जातिवाद पे जा रहा है। जैसे मान लीजिए स्वामी प्रसाद मौर्य है तो सब लोग उससे खिन्न नहीं है, कुछ कुशवाहा बिरादरी है जो उनके तरफ। ये एक बड़ा फैक्टर। मैं जैसे पूर्वांचल घूम रहा हूँ तो कास्ट फैक्टर तो है ही ना। जैसे हाँ, कुछ मतलब सब नहीं, कुछ लोग हैं जो उनके तरफ है और कुछ सपा के तरफ है, कुछ भाजपा के तरफ है। एक तरफा तो नहीं होगा बीजेपी का? एक तरफा नहीं होगा। इस चुनाव में जो होगा त्रिकोणीय समीकरण होगा और लड़ाई कांटे की टक्कर की होगी। कमल खिल रहा है, कमल एकदम खिल जाए। भैया जनता कह रही है गांव की कि गंगा की कसम, जमुना की कसम, सतलज का किनारा बदलेगा। इस बार विजय कुमार दुबे अगर जीत गया तो कुशीनगर जिले का नजारा बदलेगा। लो भैया, है बदल जाएगा। देखिए, विकास तो बहुत हुआ है, विकास के साथ साथ आम आदमी भी अगर फोन करता है तो वह फोन उठाते हैं और हर आदमी का फोन से तुरंत निदान करते हैं, तुरंत जहां फोन करना होता है फोन करते हैं। हर तरह से आम आदमी तक उनकी पहुंच डायरेक्ट है। चलिए, कुशीनगर के मेहंदीगंज इलाके में हमने चुनावी मूड समझा। अब आपको किसी और इलाके में लेकर चलता हूं। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी, भैया कह रहे हैं त्रिकोणीय मुकाबला है, ये कह रहे हैं 8 लाख से हो जाएगा पार। लेकिन चलिए, और जगह क्या माहौल है यही समझेंगे कुशीनगर लोकसभा में। और कर रहे हैं हम इलेक्शन की राम राम। तो इलेक्शन की राम राम का सफर कुशीनगर में चल रहा। हम खिरकिया गांव पहुंच गए और खिरकिया बिल्कुल बिहार के पास है, ये बिहार बॉर्डर पर। मैंने सही कहा? जी, बिहार बॉर्डर नजदीक है। 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर के बाद बिहार से हो जाएगा। बिहार के लोग आते जाते रहते हैं? ज्यादातर बिहार के लोग यहाँ रहते भी हैं? रहते भी हैं। अच्छा, 70% बिहार का आदमी? अच्छा, आप कहाँ के हो? बिहारी के हैं, बाकी यहाँ निवासी हो गए हैं। अच्छा, हैं बिहार के भैया? बिहार के हैं, बाकी यहाँ के निवासी हो गए। अब यहीं का वोटर हो गए? यहीं के वोटर हैं। तो यहाँ का वोटर किधर जा रहा है? अब बीजेपी में जा रहा है, और कहाँ जाएगा? बीजेपी में आ जाएगा। हम लोग खानदानी है बीजेपी। खानदानी है बीजेपी, मतलब खानदानी कैसे? परंपरा? हाँ, दादा परदादा भी बीजेपी में जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? पार 400 पार 400 पार मोदी जी ने सबको रटवा दिया। सबको रटवा। सर, चुनाव आ गए, अब मैं भी आ गया। जी बोलिए। चर्चाएं चल रही है क्या? हाँ, चल रहा है। टाइट है मतलब? एकदम टाइट है। किधर लग रहा है इस बार? इस बार वही मोदी का सरकार बनना है। मोदी बन जाएगा? हाँ, बनेगा। अच्छा, हाँ, मोदी का एकदम उन्हीं के नाम पर वोट मिल रहा है। मोदी के नाम पर? मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं लोग। मौजूदा सांसद ने कुछ किया ना? सब बहुत काम किए हैं, संसद भी किए हैं, जो विकास का काम है वो किए हैं। सबसे ज्यादा काम किए हैं। यही रोड हम लोग का खिड़किया का सबसे खराब सा बन रहा है इस समय।